हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए का मैथ स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करा था, जिसका हमने चैप्टर नंबर 5 यानी कि सेक्शन 3 स्टार्ट करा था, जिसकी हमने 5.3 तक कर ली थी। 5.3 तक 5.4 के हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए थे, जिसमें हमने 2 फॉर्मूले स्टडी करे थे। ये सारे 7 के 7 क्वेश्चन इन 2 फॉर्मूलेस पर बेस्ड थे कि अगर लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश टी का निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो, वेयर एफ ऑफ एस क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ टी, एंड लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर हो टी हो, मतलब जितने टी होंगे उतने माइनस और उतनी बार ही फंक्शन एफ ऑफ एस का डेरिवेटिव। जैसे टी स्क्वायर है तो 2 माइनस, टी क्यूब होता तो -1 की 3 पावर, टी 4 होता तो -1 की 4 पावर, और डी 4 4 बार डेरिवेटिव हो जाता। तो आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे एक नए फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूलेस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दिए थे, तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। ये फॉर्मूला से हमने क्वेश्चन, ये फॉर्मूला कर चुके हैं हम, ये वाला भी हमने कर लिया है फॉर्मूला। जो फॉर्मूला आज हमने जिस फॉर्मूले पर क्वेश्चंस करने हैं वो ये है, लाप्लास ऑफ 1/, वो था मल्टीप्लिकेशन में टी हो तो क्या फॉर्मूला आता है। ये है जब डिवाइड में, देखो जब मल्टीप्लाई में था तो वो डेरिवेटिव्स में चेंज होता है, जब डिवाइड में हो तो वो इंटीग्रेशन में चेंज होता है। फॉर्मूले में कोई फ़र्क नहीं है। देखो जब टी मल्टीप्लाई में था, टी जब आपका लाप्लास ऑफ, अगर मैं एक टी लूँ, ये था टी एफ ऑफ टी था, बस क्या चेंज आया, -1 एक आ जाएगा, और डेरिवेटिव किसका, एफ ऑफ एस का, मतलब लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का। यहाँ से फॉर्मूला 7 क्वेश्चन उसी बेस पर थे। अब 8th में क्या है, जब लाप्लास ऑफ क्या हो, एफ टी बाई में टी हो, मतलब टी डिवाइड में आ जाए, तब क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तब लगेगा एस टू इन्फिनिटिव इंटीग्रेशन लाप्लास ऑफ एफ टी या फिर एफ ऑफ एस टी एस। ये क्या है, ये होता है लाप्लास ऑफ एफ टी। क्लियर है सबको। अब हम इसके बेस पर क्वेश्चन करते हैं। इसको इवेल्युएट करना है, डिवाइड में है, जैसे ही डिवाइड आ जाए आपने बाकी बचे को क्या मानना है, एफ ऑफ टी। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, ठीक है। तो इवेल्युएट लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये पूरे को मानो, ये फंक्शन आप मानो एफ ऑफ टी बाई में टी, ये मानो। क्लियर है। तो एफ ऑफ टी क्या है, आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, जो ये क्या चीज़ है, इसका आंसर क्या है, एस टू इन्फिनिटिव। जो बाय में टी है वो किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन में, एस टू इन्फिनिटिव। लिमिट क्या है, एस टू इन्फिनिटिव। ये क्या है, जो एफ टी है उसका लाप्लास, एफ टी क्या है, एफ टी है आपके पास हाँ जी, देखो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बाय में टी, तो जो ऊपर वाला होगा उसको आप एफ ऑफ टी मानोगे डिवाइड बाय टी। तो एफ ऑफ टी का मतलब क्या फॉर्मूले में चेंज है, क्या फॉर्मूला होगा फिर, एस टू इन्फिनिटिव जो आपका है उसका लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ एस का लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू में डी एस। तो वही सेम चेंज करिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये है एफ ऑफ टी, ये डिवाइड वाला टी है जो है इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि फॉर्मूला यही है। ये टी कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में, तो एस टू इन्फिनिटिव एफ ऑफ एस मतलब लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, तो क्या बनेगा, एस टू इन्फिनिटिव लाप्लास किसका, ई की माइनस टी का साइन टी का इंटू में डी ऑफ एस। एस टू इन्फिनिटिव लाप्लास किसका, देखो जैसे ही आपने सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी है, जैसे ही क्या होता है, ये जो आपने एलिमेंट्री फंक्शंस पढ़े थे इनके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लग जाए तो क्या करता है, जैसे इसका फॉर्मूला है, इसका लाप्लास है 1/s² प्लस का 1, यही है। ये s को किस में कन्वर्ट कर देता है, s माइनस जो इसका कोफिशिएंट होता है, इसका कोफिशिएंट -1 है तो किसको कन्वर्ट कर देगा, +1 में, तो ये कितना बन जाएगा, s + 1 का होल स्क्वायर। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, बस यही काम करना है। देखो यहाँ तक कर लिया, इन्होंने इसका लाप्लास लिखा हुआ है एस टू इन्फिनिटिव डी एस, s + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स s + 1 s टू इन्फिनिटिव, वेल लिमिट पुट करोगे tan इनवर्स इन्फिनिटिव π/2 होता है, माइनस जब s पुट करोगे तो वही रहेगा, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा π/2 माइनस में tan इनवर्स कोट इनवर्स होता है। तो सेम यही आपका 9th एग्जाम्पल होगा। तो 1 जब टी डिवाइड में आ जाए तो एस टू इन्फिनिटिव लिमिट बन जाता है,
इसका लाप्लास आपको पता है 2 बार होगा। देखो लाप्लास ऑफ 1 लीनियर प्रॉपर्टी से आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो। लाप्लास ऑफ 1/s होता है। लाप्लास ऑफ cos 2t, cos 2t का लाप्लास क्या होता है, s/s² प्लस में जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, मतलब 4 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब अलग अलग कर सकते हो इसको इंटीग्रेशन। 1/s का इंटीग्रेशन log s होता है और s/s² 4 का इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 log ऑफ s² प्लस 4। तो देखो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज हैं जो आप +2 में बहुत अच्छी तरह कर चुके हो, तो वहाँ से जिसको नहीं ध्यान तो वहाँ से वो चेक कर सकता है। s टू इन्फिनिटी, तो log जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तब क्या बनेगा, तो अब इन्होंने क्या करा, ऐसे ही इन्फिनिटी बन रहा है, डिफाइन नहीं हो रहा, तो log a माइनस बी, log a माइनस log b, log a बाई बी का फॉर्मूला लगा दिया। तो s बाई में अंडर द रूट s² प्लस 1। ये कैसे हुआ, क्योंकि जो 1/2 होती है वो पावर कहाँ चली जाती है, वो जो 1/2 आगे होगा वो इसकी पावर में चला जाएगा, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो log s बाई में दिस हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करा इन्होंने, लिमिट पुट कर दी, s अप्रोचेस टू s पुट कर दिया, log ऑफ लिमिट s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log ऑफ s बाय अंडर द रूट s² प्लस 4 माइनस log ऑफ s अंडर द रूट। क्या करा इन्होंने, देखो एक बार तो हमने s को इन्फिनिटी पर करना है, एक बार s को s करना है। s को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवा दिया, s को s पुट कर दिया। s को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाना है, क्या करा, s से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, डिवाइड करा, s से डिवाइड करा, यहाँ भी s बाहर जाएगा तो s बनेगा। ये देखो ये चीज़ करी, s है, यहाँ क्या करा, s² कॉमन ले लिया, बाहर आकर s आएगा तो ये 1 बन जाएगा, ये 4/s² बन जाएगा। इस s से s कैंसिल होगी, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो s इन्फिनिटी पूरा फंक्शन इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये 1/√1 प्लस में 4/s² बन जाएगा। अब इन्फिनिटी पुट करोगे तो 0, मतलब ये 1, ये चीज़ आपकी कितनी आ जाएगी, s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटिव करोगे तो कितना बनेगा आपके पास, ये यहाँ पर ये log भी है, सॉरी ये log आएगा, तो s इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा, ये वाला 0 बनेगा, 1 ये फिर उसके बाद 1 + 0 1, log 1 कितना होता है 0, तो यहाँ से 0 बन जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको sin AT/t की ये आपको पता है, आप इसको इजी से निकाल सकते हो, लेकिन हमें इसकी हेल्प से बताना है कि क्या इसकी ट्रांसफॉर्मेशन cos AT/t की ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो आपको पता है कि cos और sin क्या होते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं किसकी, आपको ये फॉर्मूला पता है कि e⁻iAt क्या होता है, cos AT प्लस आयोटा sin AT, मतलब ये e⁻iAt के जो ये फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, इसका ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो हमें इसके लाप्लास देखने हैं। तो इन्होंने क्या करा, लाप्लास ऑफ e⁻iAt करा, तो डेफिनेशन लगाई जो आप पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हो। फर्स्ट स्टार्टिंग में लाप्लास की डेफिनेशन पढ़ी थी। लाप्लास ऑफ ft क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटिव e⁻−st f dt। तो 0 टू इन्फिनिटिव e⁻−, तो कॉमन ले लिया, यहाँ से इसको सोल्व कर लिया पहले। तो देखो ये पहले वाला काम था। अब देखो इन्होंने क्या करा, अब ये चीज, अब इसकी जगह ये पुट कर दिया, s नीचे आयोटा ना आ जाए तो क्या करा, s प्लस आयोटा से डिवाइड और s प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करा। ये ऊपर s प्लस आयोटा a बच गया, नीचे क्या बच जाएगा, ये चीज करी, ये था आपके पास 1 - आयोटा a, क्या करा, s प्लस आयोटा a से डिवाइड ही और s प्लस आयोटा a से मल्टीप्लाई करा। तो प्लस वाला तो ऊपर ही रहा, ये क्या है a माइनस बी, a प्लस बी मतलब a² माइनस कितना बन जाएगा, -b² बनना है, -b² मतलब आयोटा² और a²। आयोटा² कितना होता है, आयोटा² आपका बन जाता है यहाँ से प्लस, तो कितना बन जाएगा s प्लस में आयोटा a, तो यहाँ से कितना बन जाएगा आपके पास s² प्लस में a², सॉरी आयोटा² आपका -1 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इन्होंने अलग कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिख सकते हो s² प्लस में a², ये इसका रियल पार्ट है, ये आयोटा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो अलग अलग कर दिया, ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट, मतलब इसकी लाप्लास, क्योंकि हमने इसकी हेल्प से, वैसे आपको देखो इन दोनों की लाप्लास पता है,
आपने फॉर्मूला याद करा हुआ है। इन लाप्लास ऑफ साइन ए टी क्या होता है, ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास ऑफ कॉस ए टी क्या होता है, एस बाय एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, लेकिन मैंने इसको इस मेथड से निकाला। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई वो बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन देखो जैसे इन्होंने बोल रखा है कि फाइंड द इसकी लाप्लास निकालो, डज तो एक दूसरे से रिलेट करके निकालना है, तो आपने इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है इसको। अब उसके बाद लाप्लास वही एस टू इन्फिनिटिव ए बाय एस स्क्वायर इसकी 1, तो वो करा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है इसका, जैसे ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 बाय ए कोफिशिएंट भी आता है कांस्टेंट। तो क्योंकि आपके पास इंटीग्रेशन जैसे ये चीज़ हो, इंटीग्रेशन 1 बाय एस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए आएगा। तो ये चीज़ फॉर्मूला लगाया, नीचे कैंसिल हो जाएगा, एस टू इन्फिनेटिव लिमिट पुट करोगे, जब इन्फिनेटिव करोगे तो पाई बाय 2 आएगा, वही सेम पहले वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसका निकाला कोट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस बाय में एस स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन का 1/2 लोग। तो आपको पता है कि लोग में जब आप इन्फिनेटिव पुट करोगे, लोग इन्फिनेटिव नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि जो लोग होता है वो पॉजिटिव में डिफाइंड होता है, जीरो और पॉजिटिव के लिए, नॉन नेगेटिव में वो डिफाइंड नहीं होता। और लॉग इन्फिनेटिव की वैल्यू क्या है, वही सेम चीज़ है, डज नॉट एग्जिस्ट। जब आप इन्फिनेटिव पुट करोगे वो इनफाइनाइट आएगी, तो हम कह सकते हैं, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही ये पढ़ा था कि जरूरी नहीं है हर एक की लाप्लास एग्जिस्ट करे। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन उसकी कब एग्जिस्ट करेगी, जब ये इंटीग्रल जो होगा आपका कन्वर्ज करेगा। आपने पढ़ी थी ये चीज़, तो वही सेम चीज़, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका सबसे अलग भी है। तो आपको इस एग्जाम्पल से पता लग गया कि हर एक की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करे, जरूरी नहीं है। ये मैंने आपको सिर्फ अभी थ्योरी बताया था कि जब हम कर रहे थे, इसकी थ्योरी स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट करी थी। आज आपने एक एग्जाम्पल भी देख लिया कि जरूरी नहीं है हर एक की लाप्लास एग्जिस्ट करे। तो अब हम एक नया टॉपिक से, 2 एग्जाम्पल पर बेस्ड है, 2 एग्जाम्पल हैं इसके। क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन वो होता है जो वैल्यू को कुछ टाइम के बाद रिपीट करना स्टार्ट करे, कुछ पीरियड के बाद रिपीट करे। जैसे आपको पता है साइन 0 0 होता है, फिर 0 के बाद उसकी वैल्यू पाई पर, फिर 2 पाई पर, इस टाइप से, ठीक है। तो आपको पता है कि जो साइन फंक्शन होता है उसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। ये आपने सारे पढ़ रखे हैं, +1 +2 में पीरियड पर रखे हैं, या ये फिजिक्स में भी ये चीज़ें आती हैं आपकी। उसके बाद क्या है, लेट अ फंक्शन पीरियोडिक विद पीरियड w सो डैट, मैं आपको इसका प्रूफ एक बार करवा देती हूँ, सो डैट कि एफ ऑफ टी प्लस एन डब्ल्यू, एफ टी क्योंकि वो इसका मतलब इसमें क्या कह रखा है कि कोई फंक्शन है एफ टी पीरियोडिक है जिसका पीरियड कितना है w या ओमेगा, सो डैट एफ ऑफ टी प्लस एन ओमेगा इक्वल टू एफ टी, एन की वैल्यूज है, ठीक है। तो आपको ये चीज़, ये फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है। जब भी पीरियोडिक फंक्शन आएगा उसका लाप्लास आपको ये याद रखना है, मतलब ये कहने का मतलब है। अब आपको लाप्लास ऑफ एफ टी पता होता है, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी होता है। तो हमने क्या करा, इसको ओपन कर दिया, क्योंकि हमें ओमेगा में लिमिट है, 0 टू ओमेगा, फिर करा ओमेगा से 2 ओमेगा करा, 2 ओमेगा से 3 ओमेगा कर दिया, अप टू सोन कर दिया, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से। तो लाप्लास ऑफ एफ टी क्या करा, लाप्लास ऑफ एफ टी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो, समीशन एन अप्रोचेस 0 टू इन्फिनिटी एन ओमेगा से एन प्लस 1। क्या मतलब है, देखो पहले आप इसको ओपन करो, एन को 0 पुट करो, एन को 0 पुट करोगे, इसको कैसे लिखोगे, ये समीशन कैसे चलता है, मतलब समीशन का मतलब यही है, पहले एन को 0 पुट करोगे, यहाँ से 0 और यहाँ से ओमेगा, पहला फंक्शन आएगा ये, फिर प्लस, समीशन प्लस को करते हैं, एन को क्या पुट करोगे 1, मतलब ओमेगा, 1 पुट करोगे 2 ओमेगा, तो वही वाला ऊपर वाला फंक्शन आ जाएगा आपका। अब जो आपने ध्यान रखना है कि टी को क्या पुट करना है, x प्लस एन ओमेगा, टी को x प्लस एन ओमेगा पुट करोगे तो डी टी क्या आ जाएगा आपका dx। व्हेन टी 0, टी जब आपके पास एन ओमेगा है, देखो लिमिट चेंज होगी, जब टी को एन ओमेगा पुट करोगे, यहाँ पे टी एन ओमेगा है, तो x कितना बन जाएगा 0, जब टी को ये पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा ओमेगा, तो लिमिट इसकी चेंज हो गई। यहाँ पर आपने ये चीज़ इसमें पुट करनी है। उसके बाद क्या होगा, इन समीशन 0 टू ओमेगा ई की पावर माइनस एस एक्स को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, और इसमें अब इसको ये चीज़ कैसे लिख दी, क्योंकि आपको पता है कि पीरियड कितना है इसका एन ओमेगा, मतलब ओमेगा है, तो और आपको ये चीज़ दे रखी है कि टी प्लस एन डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, एफ टी के इक्वल होता है।
एफ ऑफ टी प्लस एन डब्ल्यू किसके इक्वल है, एफ टी के, मतलब इसका पीरियड आपको गिवन है, तो इसकी वैल्यू मैं ये रख सकती हूँ। तो ये इसको अलग कर दिया, ये कांस्टेंट है सारी, जिसको कि एक्स के विद रिस्पेक्ट टू अपने इंटीग्रेशन करना है, उसको अलग कर दिया। इसको सबको ओपन कर लिया, ये फॉर्मूला लगा लिया, तो यहाँ से आपका ये आंसर निकाल रखा है। कुछ भी नहीं कर रखा, बहुत इजी है, जहाँ भी डाउट हो तो आप ये पूछ सकते हो यहाँ से। ठीक है जी। ये क्या है आपकी, ये जीपी ओपन कर रखी है, जीपी का फॉर्मूला लगा रखा है इन्होंने, ए प्लस आर इस टाइप से। तो इसकी एन जो होती है इन्फिनेटिव जब होती है तो कम क्या होता है, ए बाय में 1 माइनस आर। तो आर कितना है इसमें, कॉमन रेशियो कितनी है इसकी, देखो ए फर्स्ट टर्म होती है तो ये कितना होता है ए माइनस आर, 1 माइनस आर सॉरी, तो ये कितना बन जाएगा आपका 1 बाय में दिस। ठीक है जी। उसके बाद देखो अब इसके एग्जांपल्स हैं। इन्होंने कह दिया पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है तो आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक फंक्शन के लिए लाप्लास आपके पास ये चीज़ डिफाइन होती है। अब इन्होंने यहाँ पर टी क्यों लिया, यहाँ पर तो ओमेगा ले रखा था बच्चे, इन्होंने बोल रखा है कि इसका पीरियड टी है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, वहाँ पर था टी प्लस, देखो यहाँ पर ये चीज़ है एफ टी है, मतलब वो टी टाइम के बाद दोबारा सेम आ रहा है, मतलब इसका पीरियड कितना है, टी है, ये आपको गिवन है। तो बस क्या होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जहाँ जहाँ इसमें ओमेगा था वहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल टी आ जाएगा। तो 0 to t ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी 1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी। तो क्या करा, ये कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रखा, इसको इस टाइप से लिख दिया। एफ ऑफ टी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, एफ ऑफ टी फंक्शन ये है, इसको पुट करा, ये एज इट इज रखा, के टी कॉन्स्टेंट है क्योंकि डी टी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे हो, तो ये चीज़ है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, ये देखो ये कॉन्स्टेंट एज इट इज रखा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, माइनस में क्या करा, देखो इस टाइप से आप कर सकते हो, इजी से हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस टी माइनस एस, लिमिट भी पुट करनी है, लिमिट कितनी है इसमें 0 से टी आएगी, माइनस में इंटीग्रेशन पूरे का, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन इसका और से करोगे, ये स्टेप आपको काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ, तो इसको आप खुद ट्राई करना, नहीं होता तो आप लेक्चर में पूछ लेना या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लेना। अब इस 12th क्वेश्चन को भी देख लो, इसमें दे रखा है इसका पीरियड कितना है, गिवन डैट का पीरियड इज 2 पाई, तो जहाँ पर W था वहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 पाई हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन में सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन अब क्या है, वैल्यू दे रखी है कि एफ टी 0 से पाई तक साइन टी है, और उसके बाद वैल्यू क्या ले रहा है 0, तो 0 to पाई पे ब्रेक करोगे, पाई to 2 पाई में यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 0, यहाँ कितना आएगा साइन टी, तो ये फंक्शन बन गया। इसको आपको मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट बता रखा है, ई की पावर माइनस, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, तो इसका फॉर्मूला ई की पावर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। ठीक है, तो इसमें आप फॉर्मूलाज पुट कर सकते हो, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखो इस एक्सरसाइज में भी कुछ नहीं था, सिर्फ फॉर्मूलेज बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूलेज आते हैं तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, जैसे आपने फर्स्ट ईयर का ओडी और सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पीडी पढ़ा है, वैसे ही आपका स्पेशल फंक्शन है, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस मैथ्स में। ठीक है जी, तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे 5.5, तो यहाँ तक कर लेना, कोई डाउट हो तो बता देना। थैंक यू।